नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आरा के लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति, रिंग रोड सहित सीएम करेंगे 556 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर जिले के आरा में 556 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण आरा शहर के लिए रिंग रोड का निर्माण है, जो शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करेगा और शहर वासियों को सुगम यात्रा का अवसर देगा। रिंग रोड के निर्माण के साथ साथ इस क्षेत्र में अन्य विकासात्मक योजनाएं भी लागू की जाएंगी, जिससे यहाँ के नागरिकों को बेहतर परिवहन और जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त होंगी। बिजली बिल कम करने का नया तरीका, एआई का होगा इस्तेमाल। बिजली बिलों में कमी लाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और आरईसी व बिजली टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर एक समझौता किया है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को एआई संचालित ऊर्जा विश्लेषण प्रदान किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को अपनी बिजली की खपत पर नजर रखने और उसे नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जिससे बिजली बिल में कमी आएगी। यह पहल ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत शुरू की गई है और इसका उद्देश्य बिजली की खपत को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना है। पटना एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ने की तैयारी, सर्वेक्षण के लिए 25 लाख रुपए मंजूर। पटना एयरपोर्ट को पटना मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा। इस परियोजना के लिए नगर विकास विभाग ने रेलवे की संस्था राइट्स को सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। इस अध्ययन में यह देखा जाएगा कि मेट्रो को एयरपोर्ट तक कैसे जोड़ा जा सकता है, जिससे यात्रियों के लिए एयरपोर्ट तक पहुँचना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। यह कदम पटना मेट्रो की पहुँच को और विस्तृत करेगा और यात्रियों को अधिक सुगमता प्रदान करेगा। बिहार में बदल गया डीएल बनाने का नियम, मार्च से हो जाएगा लागू। बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। अगले महीने से राज्य के सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लागू की जा रही है। पहले यह सुविधा केवल पटना और औरंगाबाद में थी, लेकिन अब इसे बिहार के सभी 36 जिलों में लागू किया जाएगा। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि केवल सक्षम और योग्य लोग ही वाहन चलाएं, जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। सासाराम में इस जगह बनेगा 6 मंजिला होटल, 29 करोड़ किया जाएगा खर्च। सासाराम में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए 29.82 करोड़ रुपए की लागत से 6 मंजिला बजट होटल का निर्माण किया जाएगा। यह होटल सासाराम के ऐतिहासिक स्थलों जैसे रोहतासगढ़ किला और मां ताराचंडी मंदिर के पास स्थित होगा। यह कदम स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देगा और यहाँ के निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस होटल के निर्माण से सासाराम में पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे शहर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बिहार के इन कॉलेजों में शुरू होगा 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और शहीद रविकांत मेमोरियल बीएड कॉलेज में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू किया जाएगा। यह कोर्स शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार करेगा और उनकी क्षमता को बढ़ाएगा। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और भविष्य में शिक्षकों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस पहल से शिक्षण क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। मुजफ्फरपुर में यहाँ बनेगा नया 4 लेन आरओबी, समस्तीपुर पटना जाना होगा आसान। मुजफ्फरपुर में रामदयालु रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जो 4 लेन होगा। पहले इसका डिजाइन समस्या उत्पन्न कर रहा था, लेकिन अब इसे सुधारा गया है और इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। नया आरओबी समस्तीपुर और पटना मार्ग के बीच यात्रा को सुगम बनाएगा। इसके बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और समस्तीपुर और पटना जाने में लगने वाला समय भी घटेगा। पीएम आवास योजना में धोखाधड़ी, बीडीओ के पास शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार के द्वारा आवास विहीन परिवारों को आवास योजना का लाभ देने के लिए सर्वे किया जा रहा है, लेकिन अब सर्वे में पैसे के लेन देन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया के आदमी ने पीएम आवास में नाम जोड़ने के लिए पैसे की मांग की और जब पैसे नहीं दिए गए तो नाम सूची से हटाने की धमकी दी। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने बीडीओ को लिखित आवेदन देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। बीडीओ मिथिलेश बिहारी वर्मा ने कहा कि आवेदन प्राप्त हो चुका है। खनन विभाग का बड़ा कदम, 8 बालू घाटों के 32 करोड़ रुपए जब्त। भोजपुर जिले के 8 बालू घाटों के ठेकेदारों द्वारा बालू घाटों को चलाने से इनकार करने के बाद खनन विभाग ने उनके द्वारा जमा की गई 32 करोड़ रुपए की जमानत राशि को जब्त करने का फैसला किया है। इन ठेकेदारों का कहना था कि खनन और परिवहन कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और बालू की कमी के कारण उन्हें घाटा हो रहा है। इस कारण उन्होंने विभाग से इन घाटों को बंद करने और जमानत राशि वापस करने की मांग की थी, लेकिन विभाग ने उनके इन दावों को
नकारते हुए कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए हैं। जमाबंदी में सुधार के लिए विशेष शिविरों का आयोजन, अभियान चलेगा 15 मार्च तक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राज्य में जमाबंदी सुधार के लिए विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान के तहत 15 मार्च तक जिलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां जमीन की जमाबंदी के रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में जमाबंदी की ऑनलाइन रिकॉर्ड से मिलान करने का कार्य करें और जहां सुधार की आवश्यकता हो वहां पृष्ठवार सुधार किया जाए। इस अभियान का उद्देश्य जमाबंदी के डेटा में सुधार और पारदर्शिता लाना है। किऊल गया रेलखंड की डबल लाइन पूरी, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें दौड़ी। किऊल गया रेलखंड के मानपुर से लखीसराय तक 124 किलोमीटर का दोहरीकरण कार्य अब पूरा हो गया है। इसके बाद गुरुवार से डबल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। इस दिन वाराणसी देवघर वंदे भारत, हावड़ा गया एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनें अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। इस रेलखंड का दोहरीकरण अब यात्रियों को और अधिक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा और ट्रेनों की गति में भी वृद्धि होगी। बक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 फरवरी को बक्सर जिले में आगमन की तैयारियों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी अपने अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहें, ताकि मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या न हो। विशेष परिस्थितियों में जिला पदाधिकारी की अनुमति से ही किसी का अवकाश स्वीकृत होगा। 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, 16 फरवरी से रोजगार मेला शुरू। श्रम संसाधन विभाग अगले 6 महीनों में राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने जा रहा है। इसके लिए 16 फरवरी से प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार और मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में IT, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। मेले में युवाओं को व्यावसायिक मार्गदर्शन भी मिलेगा, जिससे वे अपने कौशल के अनुसार नौकरी पा सकेंगे। मुजफ्फरपुर में रिंग रोड का निर्माण, नया रूट चार्ट जारी। मुजफ्फरपुर जिले में लंबे समय से प्रस्तावित 17.5 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण अब शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान इस योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इस रिंग रोड के निर्माण से जिले में यातायात की स्थिति बेहतर होगी और इससे शहर वासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। रिंग रोड का रूट चार्ट भी जारी कर दिया गया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। रोहतास में 2.5 करोड़ रुपए की कीमत के मोबाइल, घड़ी और ईयरबड्स के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। रोहतास जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए की कीमत के 271 आईफोन, 11 एप्पल घड़ियां और 35 एप्पल ईयरबड्स के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर विजयवाड़ा से बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल में सामान तस्करी करने की योजना बना रहे थे। पुलिस अब इन तस्करों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क के बारे में और जानकारी प्राप्त की जा सके। राज्य सरकार ने राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर की तर्ज पर अन्य प्रमुख शहरों में भी ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल लगाने का निर्णय लिया है। इसमें दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, गया, मुंगेर और छपरा शामिल हैं। इस योजना के लिए 487.5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है और बेल्ट्रॉन को इसके कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परामर्श के लिए IIT रुड़की को नियुक्त किया गया है। विभागीय मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इन शहरों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। कैमरे और सिग्नल के माध्यम से यातायात का नियंत्रण बेहतर होगा और मॉनिटरिंग में भी सुविधा होगी। नीतीश सरकार का लॉक, जमाबंदी पर अहम फैसला, सर्कल ऑफिसर को दिया अनलॉक करने का अधिकार। नीतीश सरकार ने लॉक की गई जमाबंदी के अनलॉक के लिए सर्कल ऑफिसर CO को अधिकार दे दिया है। पहले यह अधिकार DCLR को दिया गया था। अब सर्कल ऑफिसर सरकारी भूमि की जांच करेंगे और यदि कोई भूमि सरकारी नहीं पाई जाती तो वह उसे अनलॉक कर सकेंगे। जमाबंदी में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि रिकॉर्ड की सही स्थिति सुनिश्चित की जा सके।